मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, एक और वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। लेकिन सच ये है कि 2026 में वेब डेवलपमेंट का गेम कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ये रोड मैप सिर्फ टेक्नोलॉजीज की लिस्ट नहीं है, ये एक एक्चुअल रोड मैप है। कैसे सीखना है, कैसे बिल्ड करना है और कैसे पैसा बनाना है एआई के साथ, ये सब आप लोगों को बताऊंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। आज मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या सीखना है, मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि एआई के युग में ऐसा क्या अलग करना है जो आप लोगों को 2026 में जॉब रेडी और प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बना सकता है। दिस इज वेब डेवलपमेंट रोड मैप इन द एआई एरा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, एआई आपकी जॉब लेने नहीं आया है, एआई आपको 10x पावरफुल वेब डेवलपर बनाने आया है। Builder.io की माने तो एज ऑफ 2026 85% ऑफ डेवलपर्स आर ऑलरेडी यूजिंग एआई टूल्स इन देयर डेली वर्कफ्लो। 2026 में स्मार्ट डेवलपर वो नहीं है जो सब कुछ खुद टाइप करता है। स्मार्ट डेवलपर वो है जो एआई से हार्डवर्क करवाता है और खुद स्मार्ट डिसीजंस लेता है। एक सिंपल सा रूल याद रखना, एआई टूल्स असिस्ट करते हैं, फंडामेंटल्स रिप्लेस नहीं करते हैं। एआई का ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोड कर रहा है विद प्रोजेक्शंस शोइंग कि इसी साल $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। कंपैरिजन के तौर पे अगर आप लोगों को बताऊं तो 2015 में ये अराउंड 50 to 100 बिलियन की इकोनॉमी थी। तो यार देखो, वेब डेवलपमेंट ग्रो कर रही है और स्कोप भी बहुत ज्यादा है, बस कुछ तरीके चेंज हो गए हैं। वेब डेवलपमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमारे पास फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड हमारा क्लाइंट होता है, बैक एंड हमारा सर्वर होता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में होते हैं जो कि बैक एंड के द्वारा भेजे जाते हैं। फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर देखता है, UI, UX, ब्राउजर लॉजिक, और बैक एंड सर्वर पे चलने वाला कोड होता है जो कि इस फ्रंट एंड के कोड को जनरेट करता है। बैक एंड से फ्रंट एंड तक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जाती है। सर्वर पर APIs, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, इन सब चीजों का कोड होता है। फ्रंट एंड बेसिकली आपका लैपटॉप है और जो बैक एंड है वो है google.com का सर्वर। वेब डेवलपमेंट एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, इसलिए डिमांड अभी भी हाई है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। अब सीखना क्या है इसकी बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी वाइज और अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन वाइज बताता हूँ। नोट दैट ये अप्रोक्सीमेट टाइमलाइंस है, तो लिटरली मत लेना। अगर आप लोग एक स्लो लर्नर हो तो आप लोगों को शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, अगर आप लोग फास्ट लर्नर हो तो शायद और जल्दी कर लो। बट मैं आइडियल टाइमलाइंस की बात करूंगा। HTML 3 से 5 दिन आप लोग लगाकर सीख सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। HTML में बस ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन सही चीजें सीखो। इसलिए मैंने YouTube पे HTML इन 1 वीडियो बना रखा है, या फिर अगर आप लोग मेरे सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स को देख रहे हो तो आप लोग वहां से भी ऑल सेट हो। HTML बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक वेबसाइट का। जिस तरह से हमारे पास एक कार होती है और कार की जो बॉडी होती है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर HTML होता है। फिर अगर हमने कार के अंदर थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दी, कार को अच्छा दिखाने वाले काम कर दिए, डिजाइनिंग कर दी, तो कार थोड़ी और अच्छी लगने लगती है। इसी तरह से हम CSS का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट अच्छी लगने लगती है। फिर आता है जावास्क्रिप्ट का काम। इसको आप कार के इंजन की तरह समझ सकते हो। एक अच्छी दिखने वाली कार के अंदर अगर इंजन नहीं है तो वो नहीं चलेगी। उसी तरह से HTML और CSS वेबसाइट को दिखने में तो अच्छा बना सकती हैं, लेकिन आप लोगों को उन वेबसाइट की इंटरएक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। आई नो आप में से कई लोगों को पता होगा, बट आई वांट टू मेक दिस वीडियो एज बिगिनर फ्रेंडली एज पॉसिबल। जब आप HTML सीख रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो सिमेंटिक HTML पर, फॉर्म्स, इनपुट, मीडिया पर और एक्सेसिबिलिटी के बेसिक्स पर। मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है। गोल ये है कि आप क्विकली एंड एक्यूरेटली स्केलेटन बना सको। अब एक बार आपने HTML मास्टर कर ली, फिर आता है नंबर CSS का। CSS आइडियली आप लोग 10 से 14 दिन में सीख सकते हो। CSS में परफेक्शन नहीं, प्रैक्टिकल मास्टरी चाहिए, क्योंकि AI एरा में आप लोगों को बहुत सारी CSS AI जनरेट करके दे देगा। कुछ मैंडेटरी टॉपिक्स बता देता हूँ जो कि आपको समझ में आने चाहिए कि कैसे काम करते हैं। फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मतलब कि मीडिया क्वेरीज कैसे यूज करना है। फिर बेसिक एनिमेशंस आप लोगों को जरूर सीखना है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, कैसे आप लोग जब डेवलपमेंट करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को फोन में पहले, मतलब कि फोन के लिए पहले बनाओगे और उसके बाद आप उसको बड़ी स्क्रीन के लिए बनाओगे, मतलब मॉडिफाई करोगे। इसे कहते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। इसके बारे में सीखो और देखो कैसे ऐसे आप लोग सोच सकते हो। एक्स्ट्रा चीजों में मत घुसो, बहुत सारी चीजें होती हैं। SAS होती है, लेस होती है, CSS से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज है, रियल प्रोजेक्ट में कम यूज होती हैं वो, इसलिए आप लोग बेसिक CSS को सीखो। AI एरा में अगर आपको बेसिक CSS आती है तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। इसके बाद नंबर आता है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी टाइमलाइन में सेट करूंगा
1.5 से 2 महीने। 2026 में जावास्क्रिप्ट सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप लोग फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हो। वेरिएबल्स के बारे में सीखो, फंक्शंस, अरेज, ऑब्जेक्ट्स, ये सब तो आप सीखोगे ही, लेकिन स्कोप्स के बारे में सीखो, एसिंक अवेट के बारे में सीखो, ये सीखो कि कैसे जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम करती है, होस्टिंग क्या होती है, प्रोमिसेस क्या होती है, फेच एपीआई क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, डॉम और इवेंट्स किस तरह से काम करते हैं, ES6+ के कुछ फीचर्स इस लैंग्वेज को काफी फीचर रिच बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ो। यहीं से आप डेवलपर बनते हो, एक्सपीरियंस से, क्या चीज कब यूज करनी है इसकी अंडरस्टैंडिंग से। अब एआई टूल्स को इस्तेमाल करना कब स्टार्ट करें? जैसे ही जावास्क्रिप्ट समझ में आने लगे एआई टूल्स यूज करना शुरू कर दो। बट आप लोग रूल याद रखो, पहले अपना ह्यूमन दिमाग लगाओ, उसके बाद एआई का इस्तेमाल करो। एआई से मत करवाओ, सोचोगे आप, एआई आपकी थिंकिंग को एक्सेलरेट करेगा। डेफिनेटली यूज करो एआई को किसी ऐसे टास्क को करने के लिए जो कि शायद मैनुअली आप लोगों को आधा घंटा ले ले। एआई को यूज करो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में, एआई को यूज करो डीबगिंग करने में, बॉयलर प्लेट जनरेट करने में, लेकिन ब्लाइंड कॉपी पेस्ट मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग एआई यूज कर रहे हो और एआई आपकी ऐप बना दे रहा है और आप लोग खुश हो जा रहे हो। अगर आप लोग ऐसा करते हो, यू आर जस्ट वन बग अवे फ्रॉम स्पॉइलिंग योर एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एआई से बनवाते हैं, बहुत मजा आता है। अरे वाह फ्रंट एंड बन गया, अरे वाह बैक एंड भी बन गया, अरे वाह मेरी एप्लीकेशन भी काम कर रही है, अरे वाह ऑथेंटिकेशन भी काम कर रहा है, अरे वाह साइन अप भी काम कर रहा है। फिर उसके बाद एक छोटा सा चेंज आपने करने की कोशिश करी, आपकी पूरी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई। अब क्या करूं, इतना सारा कोड जनरेट हो गया है। तो इस चीज में फंसते हैं लोग, और इसी चीज में नहीं फंसना है आपको, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और इसी बात के आपको पैसे मिलेंगे। शायद आपका जो क्लाइंट होगा वो खुद से बनाने की कोशिश करेगा अपनी एप्लीकेशन, बनाएगा, एक टाइम आएगा कि वो फंस जाएगा। वो कहेगा यार ये कैसा बग है, मैं इस बग से कैसे दूर आऊं, कैसे बाहर निकलूं इस मुसीबत से। फिर आप कहेंगे भाई साहब इसका मैं कोट करता हूं $2000, विच इज अराउंड 1,80,000 इन INR, लेट्स क्लोज द डील। तो अगर आप लोग कहते हो कि एआई ही कर देता है, तो मैंने आप लोगों को एक इंस्टेंस बता दिया जहां पर एआई यूज करने वाला ऐप नहीं बना पाया और फिर वो आपके पास आया, उसने आपको पैसे दिए। किस बात के दिए? आपको इस बात का शायद जवाब मिल गया होगा। अब इसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है। कुछ अच्छे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, जैसे कि वेदर ऐप, नेटफ्लिक्स का UI क्लोन, AI चैट UI, पोर्टफोलियो वेबसाइट। देखो कुल मिला के जितने ज्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे उतना अच्छा है। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतनी क्लैरिटी भी मिलेगी वेब डेवलपमेंट की। गुड न्यूज ये है कि मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में करवा रखे हैं, तो यू आर ऑल सेट अगर आप लोग सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स देख रहे हो तो। अब बात करते हैं मॉडर्न फ्रंट एंड स्टैक की। हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा, लेकिन मॉडर्न फ्रंट एंड स्टैक थोड़ी सी अलग है। जो बात आप लोगों को लोग घुमा फिरा के बताएंगे, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ। 2026 में बूटस्ट्रैप सीखने का कोई फायदा नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार बूटस्ट्रैप भी तो यूज कर, नहीं है कोई फायदा यार, आपके पास बेटर ऑप्शंस है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है टेलविंड CSS, टेलविंड सीखो। सबसे पहले CSS मास्टर करो, फिर टेलविंड सीखो। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और आ जाए, उसको अडेप्ट करना सीखो। इसलिए अपने बेसिक CSS के कॉन्सेप्ट्स को जरूर सॉलिड रखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि रिएक्ट बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है, इसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ये बेसिकली आप लोगों को हेल्प करता है जल्दी फ्रंट एंड एप्स बनाने में। रिएक्ट के साथ टेलविंड बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। टेलविंड आप लोगों को फास्ट CSS लिखने में हेल्प करता है। कैसे? आप लोग बेसिकली क्लासेस ऐड करते जाते हो और क्लासेस ऐड करके, सिर्फ क्लासेस ऐड करके आपकी CSS HTML से जुड़ जाती है। रिएक्ट अभी भी किंग है, आप लोग रिएक्ट को सीखो। रिएक्ट आप लोगों को डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हो तो। पहले लेकिन HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ही सीखो, उसके बाद रिएक्ट की तरफ पढ़ो। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि आप लोग रिएक्ट से बहुत फास्ट एप्लीकेशंस बना सकते हो, इवेंट लिस्टनर्स बहुत इजीली लगा सकते हो, बहुत चीजों को कन्वीनियंट बना देता है रिएक्ट। रिएक्ट में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ो, स्टेट प्रॉप्स के बारे में पढ़ो, हुक्स के बारे में पढ़ो, राउटिंग के बारे में पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ो, कैसे आप लोग स्टेट मैनेज कर सकते हो इसके बारे में पढ़ो। उसके लिए आप लोगों को रिडक्स एंड जस्टेंट सीखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें बता के ओवरवेल्म नहीं करना चाहता। आप लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को चैट GPT में डालकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्लाइंट कंपोनेंट क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक परफॉर्मेंस माइंडसेट से रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे बनानी है, इन सब चीजों पर फोकस करो। और हाँ, टाइपस्क्रिप्ट नॉन नेगोशिएबल है। टाइपस्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट विद टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स नहीं होते हैं, मतलब एक वेरिएबल अगर आज स्ट्रिंग है तो वो नीचे थोड़ी देर में एक नंबर भी हो सकता है। तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली स्ट्रिक्ट टाइप्स इन्फोर्स करती है और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लेकर आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि बग को आने नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज कर लिया और स्ट्रिक्टर लैंग्वेज जो कि टाइपस्क्रिप्ट है उसको इस्तेमाल नहीं करा, तो आने वाले टाइम में बग्स आ सकते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट हेल्प करती है टू कैच बग्स अहेड ऑफ टाइम। अब अगर
आप लोग एक सीरियस वेब डेवलपर हो, बैकएंड स्किप नहीं कर सकते आप। बैकएंड आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। बैकएंड का काम होता है डेटा हैंडल करना, बिजनेस लॉजिक को छिपा कर रखना यूजर से। Facebook.com का क्या लॉजिक है आपको नहीं पता, आपको बस वो दिखता है जो Facebook.com दिखाता है। डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे एकत्रित हो रहा है, कैसे आपके पास आ रहा है, ये सब फेसबुक आपको नहीं बताता। बिजनेस लॉजिक कैसे बनाते हैं, APIs कैसे बनाते हैं, डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करते हैं, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक फ्रेमवर्क होता है Express.js, जिसमें आप लोग वही लैंग्वेज जो कि आपने फ्रंट एंड के लिए सीखी है, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। Express.js को यूज करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रंट एंड पर तो जावास्क्रिप्ट है ही, बैक एंड पर भी आप सेम लैंग्वेज यूज करते हो। Express.js को सीखो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में सीखो, राउटिंग के बारे में सीखो, मिडिलवेयर के बारे में सीखो, रेस्ट APIs के बारे में सीखो, एरर हैंडलिंग के बारे में सीखो, एनवायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में सीखो, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसके बारे में सीखो। बेसिकली Express.js पे आपको टाइम देना पड़ेगा, और एक बार आपने Express.js सीख ली, फिर ये सीखो कि कैसे डेटाबेस से आप लोग Express.js को कनेक्ट कर सकते हो। बैकएंड के बिना डेटाबेस अधूरा है। पहले समझो SQL वर्सेस NoSQL क्या होता है, कब क्या यूज करना है, इस बारे में थोड़ी रिसर्च करो। SQL बेसिकली वो लैंग्वेज है जो कि आप लोगों को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है। MongoDB NoSQL डेटाबेस होता है, मतलब उसमें आप लोगों को स्ट्रिक्टर स्कीमा जरूरी नहीं है यूज करना है। बेसिक एप्लीकेशंस के लिए आप लोग MongoDB यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट लाइक सिंटैक्स होता है, सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है MongoDB के अंदर। अब MongoDB इज अ ग्रेट चॉइस फॉर बेसिक एप्लीकेशंस, बट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं या फ्यूचर में स्केलिंग और रिपोर्टिंग का प्लान है, तो SQL डेटाबेसेस जैसे MySQL या PostgreSQL को इग्नोर मत करो। रूल देखो सिंपल है, फास्ट प्रोटोटाइपिंग और फ्लेक्सिबल स्कीमा के लिए MongoDB यूज करो। डेटा कंसिस्टेंसी, जॉइंस, ट्रांजैक्शंस और लॉन्ग टर्म सिस्टम्स के लिए SQL यूज करो। मान लो आप लोग कोई बैंकिंग ऐप बना रहे हो जिसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब या तो दो चीजें होंगी या दोनों में से कोई चीज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एक पर्टिकुलर अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, एक बंदे के कटेंगे, एक बंदे के क्रेडिट होंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज हो गई तो गलत हो जाएगा, तो इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शंस के लिए SQL बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपर वो होता है जो दोनों समझता है, और यूज केस के हिसाब से SQL और NoSQL कौन सा डेटाबेस यूज करना है इसके सही इस्तेमाल को समझता है। अब इसके बाद आप लोग यहां तक आ गए तो आप लोगों को बैकएंड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करो ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, CRUD एप्लीकेशंस, रेस्ट APIs। कभी कभी अच्छी APIs बनाने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। देखो AI से आप लोग जो कहोगे वो आपको करके जरूर देगा। AI कभी ये नहीं कहता है कि यार ये मुझे नहीं आता, यार ये मैं गलत कर दूंगा, आप खुद कर लो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, पता है। AI पावर्ड APIs बनाओ, AI का इस्तेमाल करो, यहीं से आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो। जब आपने फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस को कंबाइन कर दिया और इन तीनों का इस्तेमाल करके आपने एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना सीख लिया, तब आपकी वैल्यू बनती है। सिर्फ HTML लिखने से, सिर्फ CSS लिखने से या फिर सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखने से आप लोग एक प्रॉफिटेबल डेवलपर नहीं बन सकते। अब इसके बाद Next.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आप लोगों को सीखना ही सीखना है। फुल स्टैक के लिए Next.js इज द बेस्ट चॉइस। इसमें आप लोग एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके सारी चीजें एक साथ मिला सकते हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, टेलविंड CSS हो, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। ये बेसिकली रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, मतलब आप लोग लिखते तो रिएक्ट ही हो, लेकिन रिएक्ट के साथ साथ आपको बैकएंड मिलता है, API बनाने का तामझाम मिलता है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आप लोग इजीली फाइल्स बना सकते हो, और बेसिकली आपकी पूरी एप्लीकेशन एक जगह पर आ जाती है जहां आप लोग अपने पसंद के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट हो, टेलविंड CSS हो, MongoDB हो, सब एक जगह पर आप लोग यूज कर सकते हो। Next.js में आप लोग राउटिंग सीखो, डायनामिक राउट सीखो, सर्वर एक्शन सीखो, API राउट सीखो, मिडिलवेयर सीखो, ऑथेंटिकेशन सीखो, क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट कैसे Next.js में बना सकते हो ये सीखो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सीखो, एक स्टैक को डेप्थ में सीखो। मतलब Next.js अगर आप लोग सीख रहे हो तो उस पर फोकस करो, हर चीज के पीछे का वाई समझो। कभी ये मत सोचो ये मैं AI से करा लूंगा, हर चीज के पीछे का रीजन समझो, ये क्यों किया। हाँ, आप लोग ये सवाल AI से पूछ सकते हो कि यार ये क्यों किया। लर्निंग के लिए AI को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। अब अगर आप लोग ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो मैंने बनाया आप लोगों के लिए ये Udemy कोर्स, जिसको आप लोग डिस्काउंटेड रेट में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक्सेस कर सकते हो। इस कोर्स में, इस रोड मैप में कवर की हुई सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई गई हैं, और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं आप लोगों को सब कुछ अपडेटेड यहाँ पर देता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हियर। मैं बहुत सारी चीजें अभी ऐड करूंगा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं जो कि आप लोगों को एक मॉडर्न वेब डेवलपर बनाएंगी। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल Udemy कोर्स है, तो आई रिकमेंड कि आप लोग इसमें आ जाओ, और मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम सब चीजें अपडेट करता रहूंगा। तो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगी, हैंडबुक के साथ, एनिमेशंस के साथ और अपडेट्स के साथ। अब बात करते हैं पैसा
और जॉब्स की। एक सबसे आसान तरीका वेब डेवलपमेंट से पैसे कमाने का जॉब्स है। अगर आप लोगों के पास स्किल है, यू कैन इजीली गेट हायर्ड। इंडिया में वेब डेवलपर्स की सैलरी अभी भी स्ट्रांग है। जूनियर से मिड तक 4.5 से 10 LPA काफी कॉमन है, बट आपकी स्किल सेट के हिसाब से आपको और पैसे भी मिल सकते हैं। रिमोट रोल्स में और ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि फिर आप लोग यूएस मार्केट को, यूके मार्केट को सर्व करने लगते हो, वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं, ये सब जानते हैं। फ्रीलांसिंग भी एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। आप लोग लोकल बिजनेसेस से बात करते हो, इस बारे में मैंने कई बार बात करी है कि आप लोग जा सकते हो अपनी लोकल बिजनेसेस के पास और उनको बोल सकते हो कि क्या उन्हें वेबसाइट चाहिए, डैशबोर्ड्स, लैंडिंग पेजेस, सास टूल्स, एआई पावर्ड वेबसाइट्स, ये आप लोग इजीली बना सकते हो उनके लिए। एआई के साथ बेसिकली आप लोग काफी फास्ट डिलीवर कर सकते हो। अगर आप लोग चीजों को समझते हो तो कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे और एआई के साथ फास्ट डिलीवरी करोगे। ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो। एक महीने में पहले आप एक वेबसाइट बनाते थे, अब 10 बना सकते हो और ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि यार एआई आपकी कितनी मदद कर रहा है, क्लाइंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप उनको बेसिकली काम करके दे रहे हो, इस बात से उनको मतलब है। अब 12 मंथ का एक्शन प्लान मैं आप लोगों को बताता हूँ। मंथ 1 to 3 की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखोगे। एआई को अपना ट्यूटर बनाओ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एआई से सवाल पूछो। फिर मंथ 4 to 6 की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्ट सीखोगे, टेलविंड सीखोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे यूजिंग AI IDEs। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल VS कोड के अंदर तो AI है, VS कोड भी एक AI IDE है, बट आप लोग AI पावर्ड IDEs जैसे कर्सर, गूगल का एंटी ग्रेविटी है, वो यूज कर सकते हो। एक बार आप लोग प्रो बन जाते हो उसके बाद यूज करना, शुरू में यूज मत करना। ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एआई आपके लालच को बढ़ाएगा और आप लोगों को लगेगा सब कुछ एआई से करा लेता हूं, एंड दैट्स नॉट द आइडियल वे ऑफ लर्निंग। आप लोग कर्सर पे तब शिफ्ट करना या गूगल एंटी ग्रेविटी पे तब शिफ्ट करना जब आपने VS कोड में इनफ प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं और आप लोग फाइनल अपना काम कर रहे हो। मैं पर्सनली अभी कोई भी वेबसाइट बना रहा हूं तो या तो एंटी ग्रेविटी में होती है, वो या कर्सर में होती है, या किसी और AI फर्स्ट IDE में होती है। टूल्स चेंज होते रहते हैं यार मेरे। कभी कभी तो मैं टूल्स इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मेरे पास उस टूल में AI क्रेडिट होता है। अगर मेरे पास AI क्रेडिट्स वहां पर हैं, मेरे पास ऑलरेडी AI का एक्सेस है एक पर्टिकुलर टूल में, अच्छा मॉडल का एक्सेस है, मैं ज्यादा यूज कर सकता हूं, तो मैं उसको यूज करता हूं। मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यार मैं एंटी ग्रेविटी यूज कर रहा हूं तो वही यूज करूंगा, या मैं वार्प यूज कर रहा हूं तो वही यूज करूंगा। इनफैक्ट सही बताऊं तो मुझे कोई भी टूल मिल जाए, बस हाँ मुझे कोड जनरेट करना है, कैसे करना है ये उस टूल में पता होना चाहिए। बाकी मेरा दिमाग काम करता है ज्यादा और AI को सिर्फ टूल की तरह ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर इसके बाद मंथ 7 to 9 पे हम लोग बैक एंड, डेटाबेस, फुल स्टैक एप्लीकेशंस को बनाना सीखेंगे। अगर मैं मंथ 10 to 12 की बात करूं तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाओ, गिटहब प्रोफाइल बनाओ, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढो, जॉब्स के लिए अप्लाई करो, पैसे कमाना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल को पैसों में बदलना पड़ेगा और इस पॉइंट पर आप लोग डेफिनेटली इतना कुछ सीख जाओगे कि आप लोग पैसे कमाने लग जाओगे, ट्रस्ट मी। तो इन कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, 2026 का डेवलपर एक कोड टाइपिंग मशीन नहीं है। 2026 का डेवलपर AI का पायलट है जो कि AI को ड्राइव करेगा, AI को बताएगा क्या करना है, क्या AI ने सही किया, क्या गलत किया, ये डिसाइड करेगा। आपका काम है AI को कमांड देना और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये रोड मैप आप लोग फॉलो करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, AI को स्मार्टली यूज करो, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देखकर मजा आया एंड ओवरऑल वीडियो आप लोगों को काफी यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।